आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही रोचक प्रश्न है, तो इसे भली भांति सुनने का प्रयास करिएगा कि पितृपक्ष में भूल कर किन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी अगर इन्हें परेशान कर दिया तो ये मान के चलिए आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू और आज से आपके बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। तो चलते हैं सीधे शास्त्र में लिखित बातों की ओर। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्षी समय पूर्वज या पक्षी किसी जानवर के रूप में आपसे मिलने के लिए आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पक्षी और जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। जी हाँ, इसे मैं अब भली भांति समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें कहा गया है कि पक्षी और जानवर को भूलकर परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपके पूर्वज होते हैं, चाहे वे हमारे पूर्वज होते हैं, वो किसी पक्षी अथवा किसी जानवर के रूप में हमसे मिलने अवश्य आते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने अपने जीवन में स्वयं देखा था, वो भी 2 साल पहले कि मैं दुकान में बैठा हुआ था, शटर खुली हुई थी, रात के 8 बज रहे थे। हमेशा जो है मान के चलिए जो कुत्ता होता है द्वार पे हमेशा जो घूमता रहता है, वो कभी भी आके शाम को नहीं बैठता था, ठीक है। लेकिन उस दिन जब मैं बैठा था रात में, तो रात ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन मैं देख रहा था कि वो कुत्ता जो है आके अशांत स्वभाव से, मैंने उसका हरकत में तो हर दिन देखता ही हूं किस तरह रहता है, लेकिन उस दिन बहुत शांत भाव से आके वो भी शटर के एकदम चौखट में आके बैठ गया। तो मैं उस समय तो इस चीज का ज्ञान नहीं था हमको, मैं खुद इस शास्त्र को नहीं पढ़ा था, तो मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन इतना तो अंतर्मन से ये आवाज आई कि ये जो है हमारे दादा या हमारी दादी में से दोनों में से कोई एक है। तो इन्हें जो है मैंने तुरंत जो घर में जो रोटी बनी हुई थी मैंने तुरंत ला के दी और पिताजी से ये कहा कि ये आपके माता पिता हैं और ये मेरे दादी दादा है। मुझे इनमें अपने दादी दादा का होने का एहसास पता चल रहा है। ये मेरी हकीकत की बात मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि केवल वीडियो में ये सारी बातें कह रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल लाइफ में मैं स्वयं महसूस कर चुका हूँ और बाद में ये पढ़ने को मिल रहा है। यानी मैं जब 1 हफ्ते पहले जब इस शास्त्र को मैं भली भांति पढ़ा हूं, तब ना मुझे जानकारी हुई है कि पक्षी या जानवर के रूप में हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं। लेकिन जब मैंने इस शास्त्र को पढ़ा था, तब मुझे उस दिन का याद आ गया कि ये घटना तो मेरे साथ हो चुकी है। तो आपको मैं बताने का ये प्रयास करना चाहता हूं कि कभी भी पशु पक्षी, यानी मान के चलिए पक्षी में तो खासकर कौवा आता है, ठीक है। कौवा के अलावा और भी सारे पक्षी हो सकते हैं कबूतर आ जाए, हो सकते तोता आ जाए, लेकिन खासकर जो है कौवा ही आता है। चाहे वो छत पे आए, द्वार पे आए, तो उन्हें ये नहीं कि लाठी लेके, डंडा लेके, चाहे पत्थर से भगाने की कोशिश कभी ना करिए कि कांव कांव चिल्ला रहा है ये कौन, आगे इसको भगाओ। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि पूर्वज उन्हीं के रूप में आपसे मिलने आते हैं। भले उनका शरीर थोड़ी है वो, लेकिन कुछ समय के लिए, जैसे नहीं कहा जाता है कि 14 या 15 दिन के लिए जो भगवान पितरों यानी पूर्वजों के लिए समय निकाला है 365 दिन में, तो उसमें ये थोड़ी कि आत्मा तो आप देख नहीं सकते हैं, तो किसी जीव जंतु का शरीर धारण करके ही वो आपके पास आएंगे और अपने को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसी के लिए आप कभी भी जानवर अथवा पक्षी को परेशान न करें। हो सकता है वो कुत्ते के रूप में आ जाए, हो सके वो बिल्ली के रूप में आ जाए, हो सके मान के चलिए वो खरगोश के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो इसी के लिए आप भली भांति 14 से तो 15 दिन की बात है केवल, तो उस दिन तो पशु पक्षी को परेशान ना करें और उल्टा जो भी आपको उनको खिलाने योग्य चीज आपके पास हो उपलब्ध, उसे खिलाने का प्रयास करें और भगाने का प्रयास कदापि नहीं करें। भले ही वो रात भर आपके द्वार पे बैठा हो, भले ही वो कौवा उड़ नहीं रहा हो, चिल्ला रहा हो, कांव कांव कर रहा हो, लेकिन उसको उड़ाने का प्रयास कभी ना करें। जब आपके पूर्वज आपके इच्छा अनुसार, जब आपके पूर्वज आपको भली भांति देख लेंगे, समझ लेंगे, जब उनका दिल में जो जो सवाल है वो सारे सवाल आपको देख के समाप्त हो जाएंगे, तो अपने आप वो चले जाएंगे। जब आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाएगी आपको देख के, आपकी खुशी को देख के, तो वे शांति से अपने अपने लोक में चले जाएंगे जहां जहां से वो आए होंगे। तो इसी के लिए आप लोग से अनुरोध यही है कि पितृपक्ष में मांस, मछली, मदिरा और शराब का सेवन कदापि न करें। देखने में ये आता है कि पितृपक्ष के बाद ही तुरंत नवरात्र चढ़ जाते हैं, आदि शक्ति माता का दिन आ जाता है, तो उन जगत जननी के सेवा में
पूरा भारत जो है पूरी तरीके से माता रानी का सेवा करने लगता है, और उसमें तो 99% लोग जो है मांस मछली मदिरा का सेवन तो नहीं करते। बहुत घोर नास्तिक लोग जो होते हैं वही जो है मांस मछली चाहे लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन करते हैं। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि इसमें लिखित है कि पितृपक्ष में प्याज लहसुन मांस और मदिरा खाने का सेवन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। तो आपको समझ नहीं आया तो मैं समझा दूं कि केवल नवरात्र भर में ये बात नहीं कही जा रही है। नवरात्र तो 9 दिन का होता है, तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। अरे 9 दिन हो गया, आज इतना दिन हो गया, आज आया नहीं, आज बकरा नहीं आया, आज मछली नहीं आया, अच्छा खत्म हो जा रहा दशहरा तब लेके आता हूं। अरे भाई साहब, नवरात्र नहीं, हर हिंदू पर्व त्योहार व्रत में जो है आपको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या करें, मनुष्य अज्ञानवश, और ब्राह्मण की भी कहीं ना कहीं कमी आती है। ब्राह्मण का अपना खर्च चल जाता है, अपना जीवन यापन हो जाता है, तो क्या जरूरत है उन लोगों को ये सारी ज्ञान बांटने की, इसी के लिए। लेकिन मैं आप सभी से बता दे रहा हूं कि पितृपक्ष में भी मांस मछली लहसुन प्याज मदिरा नहीं खाया जाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये सारे शास्त्र प्रमाण हैं। तो इसे आप काल्पनिक बात समझने की भूल कभी ना करें। ना मेरी वीडियो में आज तक जितनी भी वीडियो बनी है कोई काल्पनिक बातें नहीं है, शास्त्र प्रमाण के साथ है, और मेरा पर्सनल अनुभव है, तब मैं किसी बात को आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग से अनुरोध ये है कि अगर जब तक जानकारी नहीं थी तब तक खा रहे हैं, समझ में आ रहा, लेकिन जब आपको जानकारी हासिल हो चुकी है कि मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन पितरपक्ष के दौरान भी नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि कोई भी हिंदू त्योहार व्रत इत्यादि किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो कहा जाए तो कभी भी मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन हर सनातनी को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, मने निरामिष यानी शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि केवल पर्व त्योहार के दिन ही छोड़ना चाहिए। आप लोग से हमेशा से विनती रहती है कि आप लोग शाकाहारी होने का प्रयास करिए और धर्म से जुड़े और सनातन को आगे की ओर ले जाएं, और अपना ये अमूल्य जीवन को देवी देवता में भी अवश्य लगाएं, ताकि आपकी इस जीवन में जो भी सारी दिक्कतें हैं वो अगले जीवन में तो वो देखने को ना मिले, इसी जीवन में सारा कष्ट समाप्त हो जाए और माता रानी की कृपा रहेगी, परमपिता परमेश्वर की कृपा होगी, तो आपको इस जन्म मरण के जो होता है योनि पे योनि जो बदलती रहती है, इससे मुक्ति पाकर और आप जो है इस भव बंधन से छुटकारा पाके आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। तो आप लोग को यही प्रयास करना चाहिए कि हमेशा शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही मैं पितृपक्ष में हर दिन नया नया वीडियो लाने वाला हूं। कोई प्रश्न का उत्तर अगर आपको इस वीडियो में ना मिला हो तो कोई बात नहीं, मैं अगले और 7-8 वीडियो केवल पितृपक्ष का ही बनाने वाला हूं। तो आप मेरी आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले, क्योंकि लगातार मैं पितृपक्ष के संबंधित वीडियो डालने वाला हूं, वो भी शास्त्र प्रमाण के साथ। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।